अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि क्राइम मिनिस्टर जो पंजाब का वज़ीर आला है, जो पहले शहबाज शरीफ का टाइटल था कातिल आला, अब यही टाइटल जो है वो उनके इस बचोंगड़े मोहसिन नकवी के पास आ गया है। और मोहसिन नकवी और उसकी काबीना के लोगों ने और उसके आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कवर अप करने की कोशिश की एक मासूम शख्स के बहिमाना कत्ल को, उसकी हम पहले तो शदीद मज़म्मत करते हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस आईजी को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ एक ही रेस होनी है, और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ गवाह बनना है। आप लोग इस वक्त ताकत के नशे में सोच रहे हैं। आप लोग इस वक्त इस नशे में हैं कि चूंकि इक़्तिदार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहानी शुरू हुई है पाकिस्तान में जुडिशल कस्टडीज़ में लेके लोगों को टॉर्चर करने की, ये उसका एक नया, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और ये जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत हुई, हमने देखा बदतरीन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई। और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाकया हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सबसे पहले इस हुकूमत की आप देखिए कि इन्होंने किया क्या। जो इलेक्शंस के ज़मन में हमारी रैली थी, एक दिन पहले उस रैली को करने की इजाज़त दी गई। सुबह तक जो है वो इस रैली के लिए इंतज़ामिया लाहौर की जो हमारी तंजीम है उसके साथ राब्ते में थी। अचानक 12 बजे एक हुक्म आता है और दफ़ा 144 नाफज कर दी जाती है। दफ़ा 144 कभी भी फौरी तौर पे नाफज नहीं होती, उसके लिए आपको अखबार में नोटिस देना पड़ता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 12 बजे जब लोग इकट्ठे हो चुके थे, जब वहाँ पर हम रैली के लिए तैयार थे, दफ़ा 144 नाफज की गई। उसके बाद एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो वहाँ पे आती है और वहाँ पर एक बहिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। इस तशद्दुद में हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद ज़ख्मी होते हैं। और गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जाता है जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की ज़ाती कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शहजादों की तरह जो है वो तोड़वाएंगे। और ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफिस से। आईजी पंजाब भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद था और ये दोनों लोग इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। और ये गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, ये तमाम जो ऑपरेशन था ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा था, जीओआर से, आईजी और चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में। और एग्जीक्यूशन जो है वो सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इन चारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। उसके बाद हमारे कारकुनों को गाड़ियों में डाला जाता है। इनमें नदीम सिंधु शामिल है। नदीम सिंधु अब भी मीडिया के सामने भी आया है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके भी सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, एक इफ्तिखार नाम का जो डीएसपी है वो किस तरह से उसको मार रहा है और उसके साथ पुलिस फोर्स, एक आदमी के ऊपर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं और सब लाठियों से मुसल्ला है। उसके पैसे छीने जाते हैं, लोगों के वॉलेट्स छीन लिए गए,
उनके पास जितने पैसे थे वो वहाँ पे निकाल लिए गए और ये सारा ऑपरेशन जो था ये पंजाब हुकूमत का के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये ऑपरेशन हुआ और सियासी वर्कर्स को एक तरफ बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दूसरा उनके पास जो किसी के अपनी अगर चेन पहनी हुई थी वो चेन छीन ली गई, जिसके पास वॉलेट था वो वॉलेट छीन लिया गया, मोबाइल फोन्स लोगों के जो हैं वो छीन लिए गए और ये सारा काम जो है इसकी मंजूरी जो मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है वो दे रहे थे। उसके बाद एक रुकन अली बिलाल जिनको जिले शाह भी कहा जाता है उनको वहां से उठाया जाता है। जिले शाह जो हैं वो उनको एक स्पेशल चाइल्ड जो थे वो थे और वो मुसलसल इमरान खान के वो उन्होंने 1992 से वो इमरान खान के साथ पहले शौकत खानम की उस तहरीक में शामिल थे चंदा जमा करने की, उसके बाद जब तहरीक इंसाफ बनी तो वो हमारा एक बिल्कुल जान का टुकड़ा था, हमारे एक जिस्म का हिस्सा था तहरीक इंसाफ के। हर इवेंट में वो शामिल था, हर जगह वो शामिल था, वो यहाँ पर भी मुसलसल शामिल था। उसको पहले लाठियां मारी जाती हैं, उसके बाद उसकी एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसको पंजाब हुकूमत कहती है ये पुरानी वीडियो है। बाद में वो वीडियो साबित हो जाती है और पंजाब गवर्नमेंट भी मान जाती है। उसमें कई जो मीडिया हाउसेज हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी थी, जो उस वीडियो की सच्चाई थी वो बयान करने में हमारा जो हक का साथ दिया और बताया कि किस तरह जिल शाह को कस्टडी में लिया गया। अब जिल शाह की जो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो पुलिस कस्टडी के अंदर जिल शाह को तशद्दुद से जाँ बहक हो गए और उसके ऊपर यहाँ पे लाहौर के अंदर एहतजाज शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ये करती है कि ये कहती है कि ये कत्ल हुआ है और ये कत्ल इमरान खान, फवाद चौधरी, फरूख हबीब, हमाद अजहर और दीगर लोगों ने करवाया है। पंजाब हुकूमत खुद कहती है ये कत्ल हुआ। जब 12 घंटे गुजरते हैं और उनको ये एहसास होता है कि ये तो हमने बहुत बड़ी बोंगी मारी है कि हमने ये कत्ल कर दिया है, तो फिर क्या होता है कि ये फैसला करते हैं कि इस कत्ल को अब हादसे का रंग देना। कोई तफ्तीश अभी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक आपके सामने आती है। 2 दिन पहले की ये ऑडियो लीक है, कोई तफ्तीश उस वक्त नहीं हुई, कोई उस वक्त तक जो है वो आईजी जो है वो हॉस्पिटल का चक्कर भी उसने नहीं लगाया। और मरियम नवाज कह रही हैं कि अंकल अगर आप मुनासिब समझें तो इसको हमदर्दी तो मैं कर दूं लेकिन साथ ये भी कह दूं ना कि ये हादसा हुआ है और हमने एंगल देना है, इसको हादसे का एंगल देना है। मरियम नवाज की ये ऑडियो अब सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब है, हर जगह दस्तयाब है। मैं दोबारा यहाँ पे सुनवाना जो है वो समझता हूँ कि चूँकि सब लोगों ने अब सुनी हुई है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज की ऑडियो आती है आपके सामने और वो ये एंगल देने का फैसला करती है और मोहसिन नकवी शरीफ फैमिली के एक बचुंगड़े की तरह मरियम नवाज के इन अहकामात को लेकर आगे बढ़ता है, आईजी को साथ बैठाता है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे पहले के इवेंट्स देखिए। उससे पहले पोस्टमार्टम आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 इंजरीज जो हैं वो उसमें डिटेल की जाती हैं, उनकी तफसील दी जाती है। और आज आपसे कुछ देर पहले एक मीडिया चैनल ने, बोल्ड टेलीविजन ने, जो हमेशा इस 11 महीने की स्ट्रगल में फोरफ्रंट पे रहा है, उन्होंने एक और बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। उन्होंने जो पोस्टमार्टम है उसकी तस्वीरें रिलीज कर दी। अब ये तस्वीरें भी इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया पे हैं, मैं ज़्यादा इनको जो है वो उसके ऊपर प्रोजेक्टर पे दिखा के, चूँकि स्क्रीन पे इतना उस तरह से नहीं आता, तो वो हमने सारे टेलीविजन को आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली हैं और अब टेलीविजन पे भी जो हैं वो अवेलेबल भी हैं। अब आप देखिए कि ये जो इंजरीज के निशान हैं ये वाज़े तौर के ऊपर हाथों पर, कलाई के ऊपर और इधर हैं जहाँ पे जो जिल था
وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے, کونیاں کریں گے تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں, اور تصویریں ایسی ہیں. میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے, اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں, کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے, اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں. اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا. اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے, اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے. سو میں جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی, وہ آگے سے وہ نہیں رکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا, اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں, ذل شاہ کا جو قتل ہے, ان کو جو شہید کیا جانا ہے, وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے. جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا, آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں, یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے, آپ کی قبر میں لاتے ہیں, اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے, آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے؟ یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے, 50 دن ہے, 60 دن ہے, اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے. جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے, ان سے اس قتل کا حساب ہوگا. یہ خون خاک نشینہ ہے, لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں, نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے. آج پوری قوم, پورا لاہور, پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے, ان کے بھائی جو ہے, اس کی انٹرویو آیا ہے, اس نے کہا ہے عثمان علی, اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی, اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی, اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے. مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, بہنیں دعائیں کر رہی ہیں, اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں, اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں, اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں
کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں. الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے، محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اس کابینہ کو برخاست کیا جائے، نئی کابینہ پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے. یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل، ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں. زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے، ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی. اگر آپ کے پاس جو